बालवीर, ये लो वीर वृक्ष की माला, इसे विवान को पहना दो। तो परियों, तैयार है ना आप सब? शौर्य, अब विवान के परितारा अभिषेक का समय आ चुका है। खुश रहो परितारा, खुश रहो। परी, ये रोशनी बालवीर के शरीर से होकर विवान के शरीर में क्यों जा रही है? वो इसलिए क्योंकि ताकि बालवीर की सारी शक्तियों का वरदान उत्तराधिकारी को भी मिल जाए। ठीक वैसे ही जैसे बड़ों का आशीर्वाद छोटों को मिलता है।
शक्तियां वापस मिल गई है। हे पार्टनर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? दिल से बुलाया, बालवीर आया। रानी, एक बालवीर की मोमबत्ती बुझी नहीं, ये तो दूसरे बालवीर की भी जल गई। नन्ही उंगली की कसम, ये तो वो हो गया। सत्यानाश हो गया। अरे तेरी नन्ही उंगली की कसम जब डाली, मैं बालवीर को कालवीर बना दूंगी, पूरे ब्रह्मांड पे राज करूंगी। पूरा ब्रह्मांड पेट पकड़ के हंस रहा है अब। कालो की भैरानी तिमनासा कभी विफल हुई है क्या? ये रहा कालवीर। कालवीर, मैं डर गया कालवीर, मैं डर गया। अरे जाओ, तिमनासा के कहने पे 2-4 ग्रह ध्वस्त करके आओ ना। बस गलती से काल लो, कोई ध्वस्त मत कर देना कालवीर। अरे रे, एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को पकड़ना था, वो भी नहीं पकड़ पाई ये कालों की भैरानी। मेरी कुर्सी जल गई। उठा, 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 उठा। ये आग मिलते लग गई। ये जादुई आग मुझ में क्यों लगाई भैरानी? बुझा दीजिए भैरानी, आपके दिल में जो आग लगी है वो आग मुझ पे क्यों उगल रही है? कुछ करना ही है तो बालवीर को जवाब दे दो। अरे इस आग को बुझा दो भैरानी। बुझे, बुझे। बुझ गई। शुक्रिया, शुक्रिया भैरानी। कहाँ से देंगी जवाब उसे? वो तो घर में घुस के भैरानी को हैरानी दे गया ना। मात खाई है मैंने, हारी नहीं हूं मैं। कभी हारना नहीं सीखा तिमनासा ने, बदला लेकर रहूंगी मैं इस अपमान की। तो अरे विवान को क्या हुआ? क्योंकि विवान को कुछ नहीं हुआ है। विवान को हमने निद्रा में डाल दिया है, ताकि जब वो धरती लोक जाकर जागेगा तो उसे वीर लोक की कोई भी बात याद नहीं रहेगी। मगर ऐसा क्यों बालपरी? इस क्यों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा मस्ती परी। अभी हमें विवान को पृथ्वी लोक पर ले जाना होगा। बालवीर, ये क्या कर रहे हो?
विवान के चारों ओर हमने एक सुरक्षा कवच लगाया है, जिससे काल लोक की कोई भी बुरी शक्ति उसे पृथ्वी लोक पर छू भी नहीं पाएगी। बैठकर नाश्ते को क्यों ताके जा रहे तू? खा लेना इसे। लेकिन मम्मी। अरे बोलो नहीं, सुनो। दिवाली की तैयारी करनी है, घर की सफाई करनी है, लाइट्स लगानी है, कितना काम है। जल्दी से दूध पी और पोहा खाकर हमारी मदद कर। खुशी इधर आ, ये पकड़। मुझे कभी आज तक वीर लोग का दूध पसंद नहीं आया, तो ये पृथ्वी का पानी मिला दूध कैसे पी सकता हूँ मैं? नन्हे कुएं, तुम ही अपनी सेहत बना लो। मानवीर, तुम विवान को लेकर आ गए। इसका मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ डूबा डूबा, सब कुछ पहले की तरह सही हो गया और तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। मेरा दिल तो खुशी के मारे धबड़ धबड़ हो रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। करुणा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने विवान को इतने दिनों तक आपसे दूर रखा, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, एक दिन सबके सामने मैं आपसे माफी मांगूंगा और मैं सबको बताऊंगा खुलकर मैंने जो भी किया सबके भले के लिए किया। खुशी अब दिवाली अपने असली भाई के साथ मनाएगी। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे सर की मालिश की, गाजर का हलवा खिलाया, मोतीचूर के लड्डू खिलाए। थैंक यू, थैंक यू खुशी। आपने मुझे बहन का प्यार दिया। ये थैंक यू दादाजी, थैंक यू। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप सब मुझे बहुत याद आएंगे। अलविदा खुशी, अलविदा करुणा जी, दादाजी, अलविदा।
मम्मी आपको मालूम है ना मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर क्यों दिया? हैं? बोलो नहीं, चुपचाप खाओ। कल ही तो तू कह रहा था कि तुझे रोज नाश्ते में पोहा चाहिए, अब क्या हुआ? मम्मी, इस घर में परेशान करने का रोल मेरा है, आपका नहीं। और दूध कहाँ है? अरे यही तो था, पी गया होगा ना तू। नहीं, मैंने नहीं पिया। ये देखिए मम्मी, जान पूछकर इसने दूध डिब्बे में डाला और अब नाटक कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। बस इतना समझ आ रहा है कि जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे अब विवान को बताना पड़ेगा कि वही है मेरा उत्तराधिकारी। बस इतना समझ आ रहा है कि जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं तुझे बहुत दिनों बाद गले लगा रही हूँ। ये क्या हो गया आप दोनों को? 2 मिनट पहले तक तो बात कर रहे थे और अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सालों बाद मिल रहे हो। विवान चीज ही ऐसी है सिस्टर, विवान सिर्फ दिल में आता है, समझ में नहीं। चलो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी पलटन के साथ खेलने। अरे खुशी, तुझे विवान कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? नहीं मम्मी, अब विवान ओरिजिनल सा लग रहा है। बदला बदला तो पिछले कुछ दिनों से लग रहा था। ओ अंकल, क्या ताक झाक कर रहे हो? हाँ? अंकल, अंकल दिखता हूँ मैं तुम्हें? तुम मुझे दिखती ही क्यों? वो भी मेरे घर के सामने। हाँ? लोगों को बचाने की शौक बहुत बढ़ गया है तुम्हारा, जो अब वॉचमैन भी बन गए। हाँ? तो क्या बुराई है वॉचमैन बनने में? कोई सोसाइटी का वॉचमैन होता है, कोई दुनिया का वॉचमैन होता है, जैसे बालवीर। हे भगवान, तुम बड़ी तो हो रही हो लेकिन बढ़ नहीं रहे हो। यहाँ से अभी भी बालवीर पे यकीन है तुम्हें? बालवीर कुछ नहीं होता। अच्छा सुनो, सोचो अगर बालवीर सच में हो तो वो तुमसे आके कहे शैतानियां मत करो, मम्मी की बात मानो, चिंटू चिंटी को परेशान मत करो, तब क्या करोगे? अगर सच में बालवीर आ भी गया ना तो मैं उसे सब समझा दूंगा कि शराफत से ज्यादा शरारत करने में मजा आता है। और अगर बालवीर मिल जाए ना तो भेजना मेरे पास, सब सिखा दूंगा। पूरी दुनिया की रक्षा कर सकता हूँ पर इस बच्चे को नहीं संभाल सकता। वीर सन हो गया फिर भी वैसे का वैसा ही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से चिंटू चिंटी की क्लास नहीं ली। चलो आज ले ही लेता हूँ। भैया, आपको पता है एक सैंडविच का टेस्ट दुगना कैसे किया जा सकता है? कैसे? जब किसी को दिखा के जला के खाया जाए तब। क्यों ना इस विवान की पलटन को दिखा दिखा के खाए और इसे और भी स्पेशल बनाए। बहुत अच्छा आइडिया चिंटी, आज विवान के मुंह में पानी आएगा और उसकी आंखों में भी। वो रहा विवान। लेकिन विवान, मेरे पास सिर्फ एक ही एप्पल है, हमें बांट कर खाना होगा। आधा आधा करने की क्या जरूरत है गोपू, जबकि हम दोनों पूरा एप्पल खा सकते हैं। वो कैसे? जादुई दीवार की मदद से। लेकिन ये तो मामूली दीवार है विवान। अरे नहीं गोपू, ये दिखने में मामूली है पर है जादुई। इस दीवार के उस पर जो भी चीज फेंकते हैं ना वो डबल होकर वापस आती है, डबल होकर।
लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उन चिंटू चिंटी को। चल। चिंटू चिंटी को सब पता चल चुका है। अब देखो कैसे हम 2 सैंडविच के 4 सैंडविच करते हैं। भैया सैंडविच कब आएगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चिंटी, मुझे लगता है एप्पल तो सिंपल सा फल था, इसलिए उसको डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और अपना तो 500 रुपए का सैंडविच है, थोड़ा ज्यादा तो टाइम जाएगा ना। चिंता मत कर। चलो, ये ज्यादा हल्का नहीं लग रहा? एक बार देख लेते हैं। ये क्या? जल्दी से देखते हैं। सैंडविच के लिए थैंक यू। अब इस जादुई दीवार से अपना सर फोड़ लो। विथ लव, विवान। देख रहे हैं आप इसकी हरकतें? अरे बालवीर, विवान तो अभी बच्चा है, तो मस्ती तो करेगा ना। नहीं मस्ती परी, मस्ती उसे कहते हैं जो आप करती हैं, जिसमें सबको मजा आता है। लेकिन विवान जो करता है उसमें सबको परेशानी होती है और सिर्फ उसे ही मजा आता है। शौर्य, मुझे लगता है विवान बालवीर बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। वो बालवीर बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन विवान का 20 स्नान तो हो चुका है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो बालवीर नहीं बन सकता? बालवीर सही कह रहा है। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हमें विवान की परम परीक्षा लेनी होगी। परम परीक्षा? और इस परम परीक्षा से गुजरने के बाद ही विवान ये साबित कर पाएगा कि क्या वो सचमुच बालवीर बनने के लायक है या नहीं। पर बालपरी, अगर विवान इस परम परीक्षा में नाकामयाब हुआ तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा होगा। फिलहाल विवान को ये परम परीक्षा से गुजरना होगा, उसमें सफल होना होगा, उसके बाद ही उसका वीर तिलक किया जाएगा। घायल शेरनी के रास्ते में नहीं आते भैमार, बहुत खतरनाक होती है। हट जाओ मेरे रास्ते से। हट तो तुम्हें जाना चाहिए, मेरे और इस तख्त के बीच में से। बालवीर को खो देने के बाद इस तख्त पे बैठने लायक नहीं हो तुम। जिंदा खा जाऊंगा मैं तुझे भैमार। क्या खूब कही है। घायल शेरनी को बचाने के लिए काला बिल्ला आया है। काला चीता आया है। तिमनासा, तुम्हारा एक काला बिल्ला चाहे कितना भी गुर्रा ले, काल लोक की प्रजा की आवाज नहीं दबा सकता। और काल लोक की प्रजा को चाहिए भाईमार जैसा भाई राजा।
अगर तुमने शांति से ये राजगद्दी छोड़ दी तो हो सकता है मैं तुम्हें अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका भी दूं। भाई राजा भाई मार का राज तिलक। क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुम्हें शायद अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका दूं। राज तिलक मतलब वीर तिलक। वीर तिलक क्या होता है? जिस तरह से एक नए राजा का राज तिलक किया जाता है, ठीक वैसे ही एक नए बालवीर का वीर तिलक किया जाता है। एक बार विवान इस परम परीक्षा में सफल हो जाए, फिर इस जादुई तन से उसका वीर तिलक किया जाएगा और फिर वो बनेगा बालवीर। लगता है गुस्से की वजह से भैरानी की दिमाग की सारी नसें जल गई है। बातें तो तुम बहुत कड़वी करते हो, लेकिन काम की तभी तो तुमसे कहती हूँ कि कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें राजगद्दी चाहिए ना? जाओ, ये सिंहासन तुम्हारा। जाओ भैमार, सोचो मत, ये राजगद्दी तुम्हारी। राजा सोच क्या रहे हो? रास्ता खुला है, अपनी तशरीफ रखिए सिंहासन पर, चलिए। लेकिन राजगद्दी का करोगे क्या भैमार? क्या मतलब? अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर तिलक हो गया तो वो इस काललोक को खत्म कर देगा, और अगर काललोक ही नहीं रहा तो राजगद्दी का क्या करोगे भैमार? पर उस उत्तराधिकारी को अब रोका कैसे जा सकता है? उसका तो वीर स्नान हो गया। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भैमार। बहुत भोले हो तुम भैमार, लेकिन काल लोक के वफादार। भूल गए? अभी अभी तुमने ही तो मुझे रास्ता सुझाया इस काल लोक को बचाने का। मैंने? कौन सा रास्ता? वीर तिलक। वीर तिलक रोकने का रास्ता। बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर स्नान तो हो चुका है भैमार, लेकिन परम परीक्षा और वीर तिलक अभी बाकी है। तुम्हें परियों के इतनी अंदर तक के रहस्य कैसे पता है? बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरी बात सुनो। हमें काल लोक को बचाना होगा, और वो तुम्हारे बिना नामुमकिन है। उसका वीर तिलक होने से हमें उसे रोकना होगा। मेरा साथ दोगे ना? काल लोक को बचाने के लिए भैमार अपनी जान तक दे सकता है। माँ, विवान की वीर तिलक की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है बालवीर, अगर तुम जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा।
वादा? परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं। चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना है, कोई बुरी शक्तियां या परियां या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं। वीर तिलक हो जाने तक तुम नहीं रुकोगे। ये वादा करो। वादा करता हूं मैं, नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये वीर तिलक रोका कैसे जाएगा? उसके लिए तैयारियां शुरू करो भैमार। नए मेहमान के स्वागत की। बालपरी, मुझे एक बात बताइए, आज तक बालवीर ने ऐसा कौन सा काम अधूरा छोड़ा है कि उससे आपने ऐसा वादा मांगा कि जब तक वीर तिलक नहीं हो जाता तब तक वो हम में